बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था क्योंकि उसके खेतों में एक जंगली शुकर प्रतिदिन उत्पात मचाया करता था। वह व्यक्ति जो कुछ भी उगाता, जंगली शुकर उसे थोड़ा खाता और शेष नष्ट कर डालता। शुकर का उत्पात बढ़ा तो उस व्यक्ति ने घात लगाकर उसे अपने जुफ्फीनों हंसिए से घायल कर दिया। जंगली शुकर को मारने की तीव्र इच्छा से उसने शुकर के शरीर से बहते रक्त के सहारे उसका पीछा करना प्रारंभ किया। पीछा करते करते वह पहाड़ की चोटी पर एक गुफा के किनारे पहुंच गया। गुफा के बाहर खड़े होकर उसने इधर उधर देखा और गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करते ही गुफा के अलौकिक वातावरण को देखकर वहां ठिठका और उसे याद आ गया कि जंगली शुकर तो देवताओं के पालतू पशु है। अपराध बोझ से वह थर-थर कांपने लगा। वह बाहर भाग जाना चाहता था, परंतु तभी गुफा में स्थित देवता ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, हे मनुष्य, तुम क्या चाहते हो? ठहरो, अपनी कामना बाद में प्रकट करना। पहले यह बताओ कि कहीं तुम मेरे शुकर को घायल करने वाले, उसे पीड़ा पहुंचाने वाले क्रूर मानव तो नहीं हो। शुकर को आसपास न पाकर मनुष्य ने साहस जुटाकर कहा, देवता, मैं वहां नीचे गांव में रहता हूँ। वहां से मैंने यहाँ एक लड़की को घूमते देखा था। उसके रूप से आकर्षित होकर मैं यहाँ आया था ताकि उसके पिता से अपने लिए उसका हाथ मांग लूं और विवाह कर अपना घर बसाकर सुख से रहूं। पर लगता है मैंने उस दूरी से जिसे कन्या समझा था वह मेरा भ्रम था। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं वापस लौट जाऊं। मनुष्य की विनम्रता से देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपनी 2 बेटियां दिखाई। एक कुरूप थी, उसने सुंदर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। दूसरी सुंदर थी, परंतु उसके शरीर पर साधारण से वस्त्र थे। उस मनुष्य ने दूसरी लड़की का चुनाव किया। देवता ने अपनी दूसरी बेटी उस मनुष्य को सौंप दी। शुकर को घायल करने के बदले मिलने वाले दंड के स्थान पर देवता की आकर्षक कन्या को प्राप्त कर उस मनुष्य ने देवता को धन्यवाद दिया और कन्या को अपनी पीठ पर टंगी टोकरी में बिठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। पीठ पर टंगी टोकरी को उसने सावधानी से ढक रखा था ताकि घर पहुंचने से पूर्व किसी को भी इस बात की भनक ना लग पाए कि वह अपने विवाह के लिए देव कन्या लाया है। गांव की सीमा के पास पहुंचकर उसने इस बात पर विचार किया कि गांव वालों के सामने अपनी होने वाली पत्नी को साधारण वस्त्र में लाने से लोग उसके देवता की बेटी होने की बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छी तरह सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया कि अभी वहां अकेले जाकर अपने परिवारजनों को सारी बात बताएगा और उस सुंदर कन्या को सम्मान पूर्वक घर ले जाएगा। गांव के निकट ही पानी के स्रोत के निकट उसने टोकरी को ठीक से सुरक्षित ढंग से रखा और धीरे से, मैं अभी घर के लोगों को लेकर आता हूं, तब तक तुम इसी टोकरी में चुपचाप मेरी प्रतीक्षा करना, कहकर वहां व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के पास आ गया। अपने निकट संबंधियों को उसने सारी घटना और देवता की सुंदरी कन्या को विवाह हेतु प्राप्त कर गांव के बाहर तक लाने की बात बताई। कुटुंबीजनों ने अत्यधिक उत्साह में भरकर घर को नववधू के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषणों से डलिया भर दी। उस व्यक्ति की मां तथा अन्य स्त्रियों ने परंपरा पूर्वक नववधू को घर लाने की तैयारियां की और सभी शीघ्रता से उस स्थान की ओर चल पड़े जहां वह कन्या प्रतीक्षा कर रही थी। विधि की अजब लीला देखिए। पानी के उस स्रोत के पास टोकरी को रखकर वह व्यक्ति जैसे ही घर की ओर बढ़ा, वैसे ही
पानी भरने आई एक अत्यंत कुरूप स्त्री हंची बिली उस टोकरी के पास आ गई। हंची बिली ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी थी और समझ गई कि इसमें कोई कन्या है जिसे वहां युवक पत्नी बनाने वाला है। हंची बिली ने टोकरी का ढक्कन उठाया तो अंदर उसे कोमल सी सुंदर कन्या दिखाई दी। कन्या ने समझा परिवारजन आ गए हैं। वहां कुछ समझ पाती इससे पहले ही हंची बिली ने उसके सिर पर जोर से आघात किया और मूर्छित हुई उस कन्या को उठाकर पत्थरों भरी बहती नदी की जलधारा में जोर से पटक दिया। निष्प्राण बहती उसके शरीर को देख हंची बिली ने चैन की सांस ली और दौड़कर उस टोकरी में घुसकर उसने अपने ऊपर ढक्कन खींचकर बंद कर दिया। बाहर से आती हर आहट को सुनती हुई वहां मक्कार हंची बिली सिर झुकाकर बैठ गई। कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति भी अपने नाते रिश्तेदारों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया। देवता की सुंदर कन्या को देखने और अपनी कुल वधू के रूप में अपनाने की उत्कंठा से वे सभी टोकरी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने टोकरी खोली और प्यार से उसमें बैठी कन्या को बाहर निकाला। सारा वातावरण प्रसन्नता से भरा था, परंतु जैसे ही कन्या के चेहरे पर पड़ा वस्त्र हटाया गया, सभी निराशा से भरकर मौन हो गए। सभी की प्रश्न भरी नजरें उस व्यक्ति की ओर मुड़ गई। उस व्यक्ति ने आगे आकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि देवता की गुफा से जिस कोमल सुंदर कन्या को उसने देवता से मांगा था, जिसके अलौकिक सौंदर्य को उसने टोकरी का ढक्कन बंद करते हुए आनंद पूर्वक निहारा था, वह सौंदर्य इस थोड़े से समय के अंतराल में कहां दृश्य हो गया। सामने सिर झुकाए खड़ी कुरूप स्त्री को देखकर वहां स्तब्ध खड़ा था। गांव के कुछ लोगों ने कहा, तुम्हारी अति सुंदरी पत्नी शायद तुम्हारी आंखों से देखनी पड़ेगी, हमारी आंखें तो उसे देख नहीं पा रही। कुछ ने कहा, इस सुंदरी के लिए तुम इतनी ऊंची पहाड़ी पर देवता की गुफा तक गए, धन्य हो तुम और तुम्हारी देव कन्या। कुछ ने कहा, अच्छा है हमने अपनी धरती की कन्याओं को पत्नी बनाया, ये देव कन्या का सौंदर्य हमसे तो झेला ही नहीं जाता। चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हंची बिली को देखकर कुछ परिवारजनों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उमड़ी तो उन्होंने कहा, देखो ये सब बातें अब कोई अर्थ नहीं रखती। हमारे घर का लड़का इस निर्दोष सीधी सादी कन्या को अपनी पत्नी बनाने के लिए इसके घर से इसके पिता से मांग कर यहाँ तक ले आया है। अब ये रूपवती हो या कुरूप, बस इस घर की वधू बनना इसका अधिकार है। उस युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि देवता की गुफा से जिस परम सुंदरी को पत्नी बनाने की उत्सुकता में वहां पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्तों पर प्रसन्न मन से दौड़ता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा था, वहां इतनी कुरूप कैसे बन गई। अपने इस प्रश्न का उत्तर, अपनी शंका का समाधान वह कैसे प्राप्त करता। मन मार कर उसे स्वीकारना पड़ा कि शायद हंची बिली ही गुफा से लाई हुई लड़की है, अतः उसने उससे विवाह कर लिया। हंची बिली अपनी सफलता पर मन ही मन प्रसन्न होती और घर के सभी कार्यों में औरों का हाथ बटाती। वह निश्चिंत थी कि उसके दुष्कृत्य का कोई गवाह नहीं, पर्वत श्रेणियों के उस पार वहां अपनी उस बस्ती के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, जहां उसके अपने कुटुंबी और गांव वाले उसके सुंदर न होने के कारण उसे अपमानित करते थे। इसी समय उस युवक की वास्तविक पत्नी, जिसे हंची बिली ने नदी की तीव्र जलधारा में फेंक दिया था, बांस के पौधे के रूप में पुनः जीवन धारण कर विकसित होने लगी। नए पल्लवों से भरी बांस के उस पौधे को देख उस युवक के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़े।
उस युवक ने कोमल कोमल नए पल्लवों को तोड़ा और घर ले आया। हंची बिली ने पति द्वारा लाए गए बांस के पल्लवों को धोकर पकाने के लिए आग पर चढ़ा दिया और स्वयं अनाज के कोठार से चावल लेने चली गई। आग पर रखे बर्तन में उबलते बांस के पल्लव जो अब तक चुपचाप उबल रहे थे, युवक को अकेला देखकर उनके उबलने के स्वर सिसकियों में बदल गए और सिसकियों के साथ हंची बिली ओहो हंची बिली के शब्द सुनाई देने लगे। युवक इन स्वरों को बर्तन से आता देखकर बुरी तरह घबरा गया। भयभीत युवक ने बांस के पल्लवों से भरा पात्र आंगन में फेंक दिया। आवाज सुनकर हंची बिली अन्न भंडार से बाहर आई। पति को भयभीत देखकर उसने कारण पूछा तो पति ने कहा कि कुछ नहीं, बस इस पात्र में कुछ पड़ गया था, इसलिए पात्र ही घबराहट में फेंक दिया। हंची बिली ने बर्तन उठाया और भीतर चली गई। वहां खड़ा खड़ा वहां युवक सोचने लगा कि जो उसने सुना वह शायद उसका भ्रम था और फिर धीरे धीरे वह इस घटना को भूल गया। जिस स्थान पर बांस के वे पल्लव गिरे थे, उसी स्थान पर एक नारंगी का पेड़ उगाया। युवक उसके गहरे हरे पत्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसने नारंगी के पेड़ के आसपास के सारे खरपतवार खोद डाले और उसके चारों ओर पत्थरों से सुंदर सी सीमा रेखा बांध दी। युवक के संरक्षण में नारंगी का पेड़ भली भांति विकसित होने लगा। समय पाकर उस पर फूल आए और फिर नारंगी का एक सुंदर फल भी वृक्ष पर लग गया। उस फल को तोड़ने के लिए हंची बिली जितनी भी ऊंचाई पर खड़ी हो जाती, फल वाली डाली ऊंची होकर उसकी पहुंच से बाहर ही रहती। युवक जब भी फल को अपने हाथों से छूना चाहता, पेड़ की डालियां सिमटकर फल को उसके निकट ले आती थी। समय पाकर फल पक गया और युवक ने उसे तोड़कर फलों को टोकरी में रख दिया। कुछ दिन बाद सभी नारंगी के उस फल को भूल गए। तत्पश्चात युवक और हंची बिली जब खेतों में काम करने जाते तो घर वापस लौटने पर उन्हें युवक की सैया अच्छी तरह साफ और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाई हुई तथा हंची बिली की सैया मिट्टी, धूल व गंदगी से भरी हुई मिलने लगी। युवक ने कुछ दिन तो इस सब को सहन किया, परंतु जब यह प्रतिदिन ही घटित होने लगा तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। रोष में भरकर उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और इस घटना के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। उसे लगा था कि पड़ोस के ही लोग या उनके बच्चे ही इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं। सभी प्रयत्न विफल हो गए। पड़ोसियों के परिवारों ने उस युवक के घर प्रतिदिन घटित होने वाली घटना के प्रति अपनी अनभिज्ञता जताई। हंची बिली ने अपने पति से कहा, पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि यह सारा काम उन्हीं का किया धरा है। वास्तव में ये सभी मुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि आप स्वयं एक सुंदर और बलिष्ठ युवक हैं, परंतु आपने मुझ जैसी कुरूप स्त्री से विवाह कर लिया। ये सब मुझे भगाना चाहते हैं ताकि अपने नातेदारों में किसी की बेटी आपसे ब्याह सके। इसी कारण से ये मेरी सैया को गंदा और अपनी सैया को सजा देते हैं। युवक को हंची बिली की इस बात में सत्यता दिखाई दी क्योंकि गांव के अधिकांश लोग उनके विवाह को बेमेल विवाह मानते थे और वह स्वयं भी अनिच्छा पूर्वक ही इस संबंध को अपना उत्तरदायित्व मानकर ढो रहा था। युवक ने सत्यता जानने का संकल्प किया और एक दिन जब हंची बिली लकड़ी काटने वन की ओर गई तो वहां खेतों से चुपचाप लौट आया और घर की ड्योढ़ी के पास छिपकर खड़ा हो गया। घर के भीतर की गतिविधियों पर ही उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। उसने देखा
फलों की टोकरी में से देवता की बेटी नीचे उतर आई। उसने युवक की शैया को साफ किया और फिर उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा दिया। इसके बाद उसने कूड़ा करकट लिया और हंची बिली की सैया पर डाल दिया। सब कुछ करने के बाद युवक की शैया के पास ही नीचे बैठकर रोने लगी। युवक ने शीघ्रता से द्वार खोला और इससे पहले कि वहां अदृश्य हो, उसने उस देव कन्या को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। उसका मुख देखकर युवक आश्चर्यचकित स्वर में बोला, तुम ही तो हो जिसे मैं देवता से मांग कर लाया था। फिर तुम हंची बिली में कैसे बदल गई और अब क्यों प्रतिदिन मेरी सैया सजाती हो और दूसरी सैया को गंदा कर देती हो? बताओ, तुम ऐसा किस कारण कर रही हो? युवक के पूछने पर देव कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसे आप मेरे पिता से मांग कर लाए थे, जिसे आप उस जल स्रोत के पास प्रतीक्षा करने की बात कहकर गांव आए थे। बस वहां तक मैं थी, फिर इस दुष्ट स्त्री ने मुझे मारकर मेरा स्थान ले लिया। मैं बांस के पेड़ के रूप में जन्मी और अब इस नारंगी के फल के रूप में आपके पास आ गई हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने पति को वापस पाने के लिए किया। अब निर्णय आपका है, आप जो भी कहेंगे मैं स्वीकार करूंगी। युवक के सामने देव कन्या के कष्ट और पीड़ा से जूझते दिन थे। निरपराध को अकारण दिया गया दंड था। वहाँ हंची बिली की मक्कारी और दुष्टता को जान गया था। उसने अपना दांव संभाला। अत्यधिक क्रोध के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। इसी बीच हंची बिली लकड़ियां लेकर लौटी। उसने लकड़ियों का बोझ नीचे रखने में मदद के लिए युवक को आवाज लगाई। युवक हाथ में दाव लिए बाहर आया तो उसके पीछे खड़ी देव कन्या को देखकर हंची बिली समझ गई कि उसके पाप का भेद खुल चुका है। उसने भागने का असफल प्रयास किया तो अनजाने में युवक ने हाथ में पकड़ा दाव उसकी ओर खींचकर फेंका। दाव के एक ही वार में वह निष्प्राण होकर लकड़ियों के ढेर पर गिर पड़ी। हंची बिली काचू की जिन लकड़ियों को घर का चूल्हा जलाने के लिए लाई थी, वे सभी उसके रक्त से लाल हो गई और तभी से लाल काचू उगना प्रारंभ हुआ। शायद यहाँ प्रमाणित करने के लिए कि पाप कर्म लाख पर्दों में भी किया जाए, उसका पता एक न एक दिन अवश्य चल जाता है और पापी को दंड भी अवश्य मिलता है। उस दिन के बाद युवक और देव कन्या सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समस्त समाज ने हंची बिली का सत्य जाना और वास्तविक पति पत्नी का विधि पूर्वक विवाह कर अच्छे जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। हंची बिली की दुष्टता का परिणाम क्या हुआ, ये लाल काचू आज भी बताता है और अंत भले का ही भला होता है। इसकी घोषणा तब से अब तक निरंतर करता आ रहा है।